बच्चों ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, टेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें कुछ रिएक्शंस है जो उन्होंने सीक्वेंस में ले रखी है, तो हम भी वही लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दिया है क्लोरोप्रोपेन प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोनिल हीट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बहुत ही सीधा सीधा एक नेम रिएक्शन वाला पार्ट है जो कि एनसीईआरटी में भी दिया है। दैट इज वी कॉल इट एज, कौन सा रिएक्शन है जल्दी बताओ। नेम रिएक्शन पढ़ी होगी दो हेलोजन एक्सचेंज में, आपने एक स्क्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ी है, फिंकलस्टीन पढ़ी है। तो ये कौन सा है आपके क्वेश्चन में, देखिए ज़रा, और इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। ये आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सी नेम रिएक्शन है ये। अब यहाँ पर सीधे सीधे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी, तो ये दोनों हेलोजन एक्सचेंज से हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3CH2 CH2I प्लस NaCl। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3 डिग्री है, सेकंड में 3 डिग्री है, CH3 CH3 Br इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। इन द प्रेजेंस ऑफ KOH जो है वो OH इस Br को क्या कर देगा, सब्सटीट्यूट कर देगा, ठीक है ना। और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर इथेनॉल दिया है। अब अगर यहाँ पर एक्वस दिया रहता तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम आराम से बोल सकते थे। अब यही चीज़ है कि बच्चे को देखना है कि किसकी प्रेजेंस बोली है, एक्वस बोला है, वाटर बोला है कि इथेनॉल बोला है। यही कैच है, यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है जनरली। तो यहाँ पे इथेनॉल बोला है, मतलब अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस पे हमेशा एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन में हम वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं या फिर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं, हाइड्रोजन और हेलोजन निकलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, इसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा और यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगा। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगा। तो बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, यहाँ से ब्रोमीन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, कोई भी ले लो, ये अल्फा हो गया और इस कार्बन से लगा हुआ ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है। तो तीनों ही इक्विवेलेंट है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन यहाँ से चला गया और ये हो जाएगा आपका CH3, ये हो जाएगा आपका CH3, ठीक है ना। और ये हो जाएगा यहाँ से KBr, चला गया यहाँ से हाइड्रोजन और ये हो जाएगा H2। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन ये गया और ये Br गया और ये प्रोडक्ट बना और यहाँ पे एल्कीन बना, ठीक है ना। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एल्कीन होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या करवा दिया, एलिमिनेशन करवा दिया। अगर एक्वस KOH का होता तो सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, आपका अल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन होगा। थर्ड वाले में क्या है, NaOH विद वाटर है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक्वस एल्कीन है, तो एक्वस वाटर दिया है तो एक्वस एल्कली में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, ये जो OH है ये Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो सिंपल यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी बच्चों। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पर हम Br की जगह क्या लिख देंगे, OH लिख देंगे विद CH2 and CH3। तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो हो गया वो CN से Br को सब्स्टिट्यूट करने का। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CN प्लस KBr, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बन गया है वो क्या बन गया है, एक्वस इथेनॉल की प्रेजेंस में बनाया है। तो एक्वस इथेनॉल की प्रेजेंस में मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है इसमें हमने जो CN है उसने एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट किया है, ठीक है, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट किया है और Br को सब्स्टिट्यूट कर दिया है CN। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CN प्लस KBr। दिस विल बी द प्रोडक्ट। थर्ड वाला जो है उसमें क्या करना है, उसमें जो ये है C6H5ON है और C2H5Cl। तो ये बहुत ही ज़्यादा पहचानी होगी रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस। तो यहाँ पे जब विलियमसन सिंथेसिस की हम बात करते हैं तो विलियमसन सिंथेसिस क्या बोलता है कि कोई भी आपने अल्कोक्साइड लिया है, तो यहाँ पे आपने बेंजोक्साइड लिया है विथ क्लोरो अल्केन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये Na जाएगा और यहाँ से Cl जाएगा और ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये बनाएगा C6H5O। फिर वो जो Cl जाएगा वहाँ से, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा
तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पे हो जाएगा C2H5 और यहाँ पे आ जाएगा NaCl। तो सीधे सीधे यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस होगा, जिसमें हम एक में से सोडियम हटाएंगे, एक में से अल्कली हटाएंगे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर ईथर मिलेगा हमको। क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ पर ईथर एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ SOCl2। SOCl2 का क्या काम है? SOCl2 का काम बेसिकली क्लोरीन को देना है। सो क्लोरीन विल बी रिमूव्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो क्लोरीन यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल निकलेगा और इस OH को सब्सटीट्यूट कर देगा, राइट। सो बेसिकली ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है। तो यहाँ पर Cl ने OH को सब्सटीट्यूट कर दिया है और आपका जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा SO2 + HCl। ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, ये सारी रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको कुछ भी याद नहीं आता है या मिक्स हो जाता है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा कि ये जो एल्कीन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 + HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड क्या होगा कि यहाँ पर दो चीज़ है। देखिए इस क्वेश्चन में पेरोक्साइड है, इस क्वेश्चन में पेरोक्साइड नहीं है। तो यहाँ पर हमको एडिशन रिएक्शन करानी है बच्चों, और एडिशन रिएक्शन में अगर पेरोक्साइड होता है तो उसको हम लगाते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, और पेरोक्साइड नहीं होता है तो हम लगाते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ करके। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr पेरोक्साइड। तो जब बच्चों पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है कि जब भी आप कोई हेलो एसिड ऐड कर रहे हो तो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट विल ऐड ऑन दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आई एम सॉरी, इट्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH2, ये हो जाएगा CHH और ये हो जाएगा CH2Br। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे Br लगकर ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है ना। तो दिस विल बी योर, ये वाला जो प्रोडक्ट बन जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे? पेरोक्साइड वाला एंटी मार्कोनिकॉफ। यही चीज़ अगर आप मार्कोनिकॉफ के साथ करोगे, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करके बता रही हूँ, दैट इज CH3 CHC CH3 एंड CH3। ठीक है ना। इसमें अगर HBr ऐड किया बच्चों तो अब इसमें HBr ऐड करने पे HBr कैसे ऐड होगा? मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल बोलता है कि नेगेटिव पार्ट विल ऐड ऑन दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है? मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड दो कार्बन है, ये वाला और ये वाला, तो इसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके पास है, तो इसमें Br ऐड होगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH, H यहाँ पे ऐड होगा CH3 CH3 एंड दिस विल बी द Br। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो ये वाला हो गया आपका लास्ट प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो इस तरीके से सारे की सारे मेजर प्रोडक्ट हमने बना दिए हैं। आपको मेजर प्रोडक्ट ही सिर्फ पूछा है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट रिएक्शंस की चीज़ें पूछी है जो कि आपको इस तरह से सॉल्व करना है। फटाफट इसको सॉल्व करिए बच्चों और मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। बाय बाय।